कहीं नहीं मिलती, लेकिन किसी ने हल करके दिखाई हो प्रैक्टिकली, ये चीज़ आपको एक रेयर लगेगी। तो जब कोई बंदा आपको प्रेसी करके दिखाएगा, कॉम्प्रिहेंशन करके दिखाएगा, ट्रांसलेशन करके दिखाएगा, तो फिर आपको समझ लगेगी। अब मैं आता हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्रिहेंशन का आर्ट मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, वो मेरे आप यूट्यूब के पेज पे जाएंगे, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ टू गेट 60+, तो लर्निंग द आर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, वो प्लीज़ आप ज़रूर पहले वीडियो देखिएगा। उसके बाद फिर अब बात होगी हमारी आज प्रेसी के ऊपर। पहले ओरिएंटेशन भी देख लीजिएगा, और 2015 का जो CSS है बेसिकली उसकी प्रेसी को मैंने किया हुआ है, और जिन लोगों ने मुझे भेजी है सिर्फ एक स्टूडेंट के 2 स्कोर आए हैं, बाकी सब के 0 आए हैं। वो जिन्होंने करके भेजी है उनको पता चल जाएगा कि क्यों 0 आए, वो खुद इतफाक़ करेंगे मेरी बात से। तो इसी तरह हम जब 15 प्रेसेस करेंगे तो हम इसके इंशाल्लाह ठीक ठाक एक नॉलेज रखेंगे हम इसका बाद में। तो प्लीज़ आपने इसको बड़े गौर से सुनना है, और जिन लोगों ने अभी सुनना है तो सुन लें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये होगी कि बेहतर ये है कि बजाय पहले इस वीडियो को सुनने के, आप जिन्होंने ज्वाइन कर लिए मेहरबानी उनकी, लेकिन मेरी गुजारिश होगी अभी तो सुन लें आप लोग, लेकिन एक बारी ना 2015 की पहले खुद हल कीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। वरना उसको देखने के बाद हल करेंगे तो थोड़ा सा आपको फिर एक चीटिंग टाइप चीज़ हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी समझने के लिए आप ज़रूर हल कीजिएगा उसको। ये जी डिटेल्स हमारी हैं। उसामा शारून याजी मेरा नाम है, PMS ऑफिसर हूँ। जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया, 5 एक सब डिविजन्स हैं, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर रहा, डिफरेंट महकमा जात में काम किया, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी। इसके अलावा स्पेशलाइज हेल्थ केयर में, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में काम किया। एक प्रोजेक्ट में बतौर डायरेक्टर काम किया, एक में बतौर PD रहा। CM साहिबा पंजाब का ये प्रोजेक्ट था, अभी रिसेंटली उसमें था, PD था मैं। उसके अलावा PhD स्कॉलर हूँ, 13 रिसर्च पेपर्स हैं उनका ऑथर हूँ, और MPhil का मैं टॉपर हूँ। और ये जो प्रेसी का पेपर है इससे वास्ता मेरा 4 बारी पढ़ चुका है, 2 बारी CSS में और 2 बारी मेरा PMS के अंदर। फिर मेरी सिलेक्शन हो गई थी तो मैंने इसको फिर कंटिन्यू किया PMS को। तो मैं आपको बताऊँ, प्रेसी में 4 बारी मेरा 50 से ऊपर स्कोर रहा, और डिफरेंट मैंने एक्सपर्ट से पढ़ी, वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ बातें कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो प्लीज़ प्रेसी का अब आपने बड़ा गौर से सुनना है, हमने करना किस तरह इसको, टेक्निक्स वगैरह सारी मैंने अपनी ओरिएंटेशन में बता दी हैं, वो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो अब मैं आपके साथ प्रेसी प्रॉपर हल करके बताऊँगा कि हल करते कैसे। बहुत आपने तांबल से 1 आध घंटा हम लगाएंगे, उससे थोड़ा टाइम लगाएंगे ऑफ कोर्स, कि मैं तो ज़िंदगी में सैकड़ों प्रेसियाँ कर चुका हूँ, तो मेरी वो प्रैक्टिस है। तो डोंट माइंड अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो, इस चीज़ को आपने माइंड नहीं करना। तो अब आपने इसको गौर से समझना है, सारे पैसेज को करनी कैसे आपने। कभी भी प्रेसी में याद रखें, जल्दी नहीं करनी आपको। शुरू के 6-7 मिनट आपको हर सूरत जौन सा है आपको पैसेज पढ़ना है, और जब तक आपको पैसेज की समझ नहीं आएगी तब तक जौन से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पैसेज को बहुत गौर से आपने पढ़ना, इंतहाई फोकस के साथ पढ़ना, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी। चाहे 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, जब तक इसकी आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब हम इसको पढ़ेंगे 2015 के प्रेसी को। अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ओवरव्यू लेना है, मैपिंग करनी है आपको, टॉपिक है क्या, अभी आपको कुछ समझ नहीं है इसकी। तो शुरू में आपने ना इसको एक रीडिंग देनी है जर्नल से, वो अब रीडिंग मिल के देते हैं हम। आपका फोकस मुझे चाहिए, हम प्रेसी ही पढ़ेंगे आज सिर्फ बस, तो प्रेसी आपको हल करके दिखाऊंगे। इन स्टडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशंस, the writer has subscribed to the conclusion, no new discovery, that war has proved to have been the proximate cause of the breakdown of every civilization, which is known for certain to have broken down, insofar as it has been possible to analyze the nature of these breakdowns and to account for their occurrence. Like other evils, war has an insidious way of appearing not intolerable until it has secured such a stranglehold upon the lives of its addicts that they no longer have the power to escape from its grip when its deadliness has become manifest. In the earlier stages of a civilization's growth, the cost of wars in suffering and destruction might seem to be exceeded by the benefits accruing from the winning of wealth and power.
and the cultivation of the military virtues. And in this phase of history, states have often found themselves able to indulge in war and one another with something like impunity even for the defeated party. War does not begin to reveal its malignity till the war-making society has begun to increase its economic ability to exploit physical nature and its political ability to organize manpower. But as soon as this happens, the god of war, to which the growing society has long since been dedicated, proves himself a Moloch by devouring an ever larger share of the increasing fruits of man's industry and intelligence in the process of taking an ever larger toll of life and happiness. And when the society's growth in efficiency reaches a point at which it becomes capable of mobilizing a lethal quantum of its energies and resources for military use, then war reveals itself as a cancer which is bound to prove fatal to its victim unless he can cut it out and cast it from him, since its malignant tissues have now learned to grow faster than the healthy tissues on which they fed. अब मैं आपको ना 3-4 मिनट दूंगा, आप इसको खुद भी रीड करें. अभी ये पहला पैसेज है, अब दूसरा पैसेज इसका सेकंड पार्ट है. पहले पैसेज की बात करें तो वो एक ही बात कर रहा है, ये विजुअलाइज कर लिया आप, बल्कि अभी आगे पूरा पढ़ो. In the past, when this danger point in the history of the relations between war and civilization is reached and recognized, serious efforts have sometimes been made to get rid of war in time to save society, and these endeavors have been apt to take one or other of two alternate directions. Salvation cannot, of course, be sought anywhere except in the working of the consciences of individual human beings, but individuals have a choice being trying to achieve their aims through direct action as private citizens and trying to achieve them through indirect actions as citizens of states. A person's refusal to lend himself in any way to any war waged by a state for any purpose and in any circumstances is a line of attack against the institution of war that is likely to appeal to an ardent and self-sacrificing nature. By comparison, the alternative peace strategy of seeking to persuade accustomed governments to combine in jointly resisting aggression when it comes and in trying to remove its stimuli before hand may seem a circuitous and unheroic line of attack on the problem, yet experience up to the date indicates unmistakably in the present writer's opinion that the second of these two hard roads is by far the more promising. अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कोई 3 से 4 मिनट का, मैं अपनी बोलूँगा, अब आप इसको पढ़ेंगे सारा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात की है और आपको मैं फिर साथ एंगेज करके रखूंगा. अब आपको मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 4 मिनट का, 3 मिनट के 2.5 मिनट के बाद मैं पहला पैरा डालूंगा, उसके बाद मैं दूसरा पैरा ले आऊंगा. तो प्लीज आप इसको गौर से पढ़िए, मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूँ. I'm studying the breakdown of जिन्होंने ज्वाइन किया civilization. प्लीज 3 मिनट आप इसको The रीड करें writer स्पीड. has subscribed to the conclusion. No new discovery, the war has proved have been the proximate cause of the breakdown of every civilization, which is known for certain breakdowns. So far, it has been possible to analyze the breakdowns and accounts for the occurrence. Like all evils, war has an insidious way of appearing now, intolerable until it secured such a stranglehold upon the lives of its subjects that they no longer have the power to escape from its grip when its deadliness has become manifest. In the early stages of civilization's growth, the cost of wars in suffering and destructions might seem to be exceeded by the benefits accruing from the winning of wealth and power and the cultivation of the military virtues. And in this place of history,
States have often found themselves able to indulge in war with one another. With something in this phase of history, states have found themselves able to indulge in war with one another with something like impunity even for the defeated party. War does not begin to reveal its malignity till the war-making society has begun to increase its economic ability to exploit physical nature and its political ability to organize manpower. But as soon as this happened, the god of war, to which the growing society has long since been dedicated, proves himself a Moloch by devouring an ever larger share of increasing fruits of men's industry and intelligence in the process of taking an ever larger toll of life and happiness. And when the society's growth in efficiency reaches a point at which it becomes capable of mobilizing a lethal quantum of its energies and resources for military use, then war reveals itself as being a जी आपने रीड कर cancer. लिया, अब आपको समझ लग गई है कि ओवरऑल बात क्या है। बेसिकली दो पैराज हैं, पहले पैरा का दूसरे पैरा का दोनों का सेंट्रल थीम ये है कि जो सिविलाइजेशन है ना उसकी तबाही की है। अगर रिसर्च हम देखें तो वॉर ने की है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर जोन सी है उसकी बुराई कीजिए कि जंग बड़ी बुरी चीज़ है। अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि इसने पूरी सिविलाइजेशन को तबाह किया है। शुरू में ये बहुत अच्छी लगती है, आपको बड़े फ़वाद पहुँचाती है, बड़ा आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट देती है, पर जब आप इसके आदी होते हैं तो फिर ये जो इदारा है वॉर का, ये फिर आपकी जितनी सोसाइटी बनी होती है, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उनको थ्रेट कि जी बस मिलिट्री हमारी इंपॉर्टेंट है तो मिलिट्री को आप स्ट्रेंथन करें, तो ये कैंसर बन जाता है सोसाइटी का जो आपको खा जाता है अनलेस कि आप इसको उखाड़ के बाहर ना फेंकें। तो दूसरा जो पैसेज है दूसरा जो पैराग्राफ है इस पैसेज का, उसमें वो कहता है कि जब भी कभी जिंदगी में ऐसा पॉइंट आया है कि जब सिविलाइजेशन को आपकी वॉर खाने लगे, आपकी सिविलाइजेशन तकरीबन तबाह हो गई है वॉर की वजह से, तो उस टाइम आपको फौरन जो उनसे समझदार लोग जो उनसे उन्होंने बड़ा डिसाइसिव डिसीजन लिया उस वक्त, और वो जो लोग हैं समझदार हैं उन्होंने वॉर से जान छुड़ाई और अपनी सिविलाइजेशन को बचाया। अब इस पर दो तरीके अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के, वो फिर आगे कह रहा है कि हम कैसे बचा सकते हैं, वो आगे मशवरा दे रहा है आपको हिस्ट्री से। पहला तो ये है वॉर में हिस्सा ही ना लें और आप बिल्कुल वॉर से दूर हो जाए। दूसरा ये है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए, तो जो वो एग्रेशन करे वॉर का सोचे भी सही तो फौरन उसकी मुखालफत कर ले। तो ये मुकम्मल एक पूरा मैपिंग एक बनती है जो हमें अर्ली रीडिंग में 5 मिनट में समझ आती है बात, और ये हमें अगर समझ आ गई है तो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। 5-6 मिनट में समझ लिया हमने, मेरी रीडिंग डेवलप है, मेरी प्रैक्टिस है, नो वरीज। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो नो वरीज, आप 5-6 के बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका फोकस बन जाएगा। तो इस चीज़ में आपने पैनिक नहीं होना कि आपको समझ लगी है या नहीं लगी है, नो वरीज, तसल्ली से पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स क्लास का प्रेशर भी होता है, तो जब आप अलहदा बैठ के तसल्ली से पढ़ेंगे तो फोकस आपका ठीक होगा। अब इसको मैंने आपकी तसल्ली के लिए क्या किया, मैंने इसको बिल्कुल वो सारे पैराग्राफ को मैंने कलर करके मैंने इसको सेगमेंट में डिवाइड कर दिया ताकि इसको हम रीड करें। रीड करने के बाद मैं इसको आपको हल करके दिखाऊं कि हल कैसे करते हैं इसको। अब ये ओरिजिनल पैरा है, इसी को मैंने कॉपी किया हुआ। अब ये देखें आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको कलर भी किया हुआ है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूं। अब आपको पढ़ना है बड़े गौर से, अब आपका खेल शुरू हुआ, आपको समझ लग गई है, अब आपने प्रेसी करना शुरू करनी है। दोबारा पढ़िए, इन स्टडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशंस,
कि जब देखते हैं, हम स्टडी करते हैं ब्रेकडाउन सिविलाइजेशन, द राइटर हैज सब्सक्राइब टू द कंक्लूजन नो न्यू डिस्कवरी, कि राइटर जो है ना उसने कंक्लूजन ढूंढा हुआ है और वो कोई नया नहीं, नई डिस्कवरी नहीं है, वो कोई पुरानी चीज ढूंढी है उसने, दैट वॉर हैज प्रूव टू हैव बीन द proximate cause of the breakdown of every civilization which is known for certain to have broken down insofar as it has been possible to analyze the nature of these breakdowns and to account for their occurrences. गौर से पढ़ें तो उसने घुमाया हुआ, फुल घुमाया हुआ उसने, उसकी बातों में नहीं घूमना, उसकी बात से ना आपने मेन जो एसेंस है, मेन जो गिराई है उसकी बात की, वो आपने पकड़नी है, इसकी बातों में घूमना नहीं है। इन स्टडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशंस द राइटर हैज सब्सक्राइब टू द कंक्लूजन, ये घुमा रहा है आपको, सिंपली वो बता रहा है कि मैंने स्टडी कर ली है कि सिविलाइजेशन क्यों तबाह हो गया, नो न्यू डिस्कवरी, ये मैं फजूल बात की है उसने। दैट वॉर हैज बीन, अब वॉर जो है ना उसको हम कह देते हैं रेड, दैट वॉर हैज बीन has proved to have been the proximate cause of the breakdown of every civilization which is known for certain to have broken down insofar as it has been possible to analyze the nature of these breakdowns and to account for their occurrence। ये सारी एमी घुमा रहा है आपको, इसको आपने बस छोड़ देना है, जो मेन एसेंस है ना वो पकड़ना है आपको। तो मेन एसेंस इस सारी बात से क्या निकलता है, उसकी घूमने फिरने पे नहीं जाना, वो घुमा रहा है आपको, बात क्या करना चाह रहे हैं उसको फोकस करनी है मेन आपने, बहुत तसल्ली के साथ। अब इसमें बातें वो कर रहे हैं बेसिकली, छोटी सी बात वो कर रहे हैं, एक सेकंड है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ऑल सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, जितनी भी हैं डिस्ट्रॉयड बाय वॉर, ये बेसिक पॉइंट है इसका, ये मेन असल पॉइंट है All civilizations जो वो कन्वे करना चाह रहा है पूरे पैसेज के अंदर। अभी मेन जो लाइन है ना वो आपने बड़े गौर से निकालनी है, इसको मैं कलर देता हूँ ब्लू ये वाला। असल पॉइंट क्या निकला कि ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, कॉलन लगा देते हैं इसको हम, कि डिस्ट्रॉय बाय वॉर, ये हमारा असल पॉइंट निकले। अब हमने इसको थोड़ा सा अच्छी अंग्रेजी में लिख देना है, जो कि बिल्कुल भी इसकी जो है ना, इसकी सारी टर्मिनोलॉजी को, इसके सारे स्ट्रक्चर को हमने पूरा चेंज कर देना है, हमने इसके एसेंस को हिट करना है बस। तो की पॉइंट ये बनता है इसका, ये बात मिल रही है हमें, ये मैसेज मिल रहा है, एक टाइटल है बेसिकली इसका, एक टाइटल है, ये बात ये हो रही है इसमें। अब बात, असल बात क्या की है उसने, ऑल सिविलाइजेशंस in the world have been destroyed by war, by the institution of war। पूरे इसने सेगमेंट के अंदर ना ये बात की है उसने। तो पहले आपने जस्ट छोटा सा लिख लेना अपना एक हिंट, इसमें बात क्या हो रही है, फिर उसको अच्छा एलेबोरेट कर देना आपने उसकी फिलॉसफी के मुताबिक कि ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर। कोई नहीं लिखना कि स्टडी की ब्रेकडाउन हमें मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये है वो है, अप्रॉक्सीमेट कॉज है विच इज़ नोन फॉर सर्टेन टू। इसके पूरे टेस्ट को, इसके पूरे स्ट्रक्चर को आपने रीमॉडल कर लेना है, री इंजीनियर कर लेना आपने। आपने क्या किया, वो पैराफ्रेजिंग किए हुए, इसी को आपने सीधा सीधा करके लिख दिया। इसके नीचे जो मैसेज है, जो अंडरलाइन फिलॉसफी मिल रही है, वो आपने हिट नहीं की, आप उसके अल्फाज, उसके स्ट्रक्चर पे जा रहे हो, बिल्कुल नहीं जाना। इसके अंदर जो रू है, इसके अंदर जो की फिलॉसफी है, उसको हिट करना है आपने। तो बेसिक की फिलॉसफी क्या है कि जी सारी सिविलाइजेशन वॉर ने तबाह की हैं, तो पॉइंट क्या बनेगा, ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर, दैट्स इट। अब अगला आ जाए,
लाइक अदर, अभी कुछ भी नहीं करना, अभी सिंपली जो सेगमेंट्स है ना उनको आपने पहले पूरा पढ़ के पूरी प्रेसी को फिर सेगमेंट ढूंढ लेने कौन सी बात कहाँ हो रही है। अभी आपने सिंपली धागे इकट्ठे करने हैं, अभी स्वेटर स्टिच नहीं करनी है आप, अभी बस वो धागे रियल एसेंस के साथ आपने ढूंढने हैं। लाइक अदर इवल्स फॉर एज एन इंसिडियस वे ऑफ अपीयरिंग नॉट इनटॉलरेबल until it has secured such a stranglehold या stronghold भी लफ्ज है, दोनों का मतलब सेम ही है, upon the lives of its addicts that they no longer have the power to escape from its grip when its deadliness has become manifest। दोबारा पढ़िए कि दूसरी बुराइयों की तरह, like other evils, war as an insidious way of appearing not intolerable, कि दूसरी बुराइयों की तरह वॉर बड़ी खामोशी से आती है, आपको बुरी नहीं लगती, until it has secured such a stranglehold कि ये आपको ना बिल्कुल जकड़ लेती है, आपकी जिंदगियों को इसके एडिक्ट होते हैं, यानी इसके जो चाहने वाले होते हैं, इसको जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो जकड़े जाते हैं, that they no longer have the power to escape from its grip, इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, when its deadliness has become manifest। ये उसने वैसे तमहीद एक बांधी हुई है कि ये जोन्स है शुरू में आपको बुरी नहीं लगती, बाकी इवल्स की तरह बड़ी खामोशी से आपकी ज़िंदगी में आती है, आपको नशे ही बना देती है अपना, और उसके बाद जब आप इसके नशे पे लगते हैं ना फिर ये बताती है आपको क्या है, फिर आप इससे भाग नहीं सकते, फिर आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं, फिर आप नशे पे लग जाते हैं। ये बेसिक वो बात कर रहा है, लेकिन अभी असल बात नहीं की उसने, असल बात आप करेगा। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ सिविलाइजेशंस ग्रोथ the cost of wars in suffering and destruction might seem to be exceeded by the benefits accruing from the winning of wealth and power and the cultivation of the military virtues. And in this phase of history, states have often found themselves able यार to indulge in क्लास ले war लूंगी तो फारिग with होंगी one तो कर another दूंगी। with something फजूल like शोर डाला हुआ है, कर दो impunity, कर दो कर दो, यहाँ तो खुद कर लो, नहीं कर सकते तो फिर बैठे रहो। even for the defeated party। यानी शुरू के स्टेजेस में सिविलाइजेशन की ग्रोथ के सिविलाइजेशन को समझ नहीं आती, वो इसके नुकसान नहीं देख पाती, वो देखती है इसके फायदे क्या हैं, बड़ा इसका फायदा होता है, इससे वेल्थ मिलती है आपको, इससे आपको पावर मिलती है, तो फिर क्या होता है आप वॉर के आदी हो जाते हैं। ये इसका बेसिक थीम है। तो मेन इस पे क्या बात है असल जो हाईलाइट करने वाली है कि वॉर जोन सी है वो क्या है, लोग इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, इंसीडियस वे इसका मेन बनता है, यानी इसका इशारा समझना है आपको, इसको समझना नहीं है, बस इशारा है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर बैठते हैं। एडिक्ट इज अ गुड कीवर्ड, मतलब एक ग्रिप करने के लिए चीज़ पे क्या होता है, अर्ली स्टेजेस जो सी है ना, अर्ली स्टेजेस, ये आपने इसको नीचे हाईलाइट करी जाना पेपर के अंदर। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, सिविलाइजेशन की ग्रोथ की, वॉर की जो कॉस्ट है ना वो उनको नज़र नहीं आती, तो क्या होता है वो खुश होता है इसके बेनिफिट ऑफ वेल्थ एंड पावर, ये आपको पैसा देती है और आपको पावर देती है। एंड इन द फेज ऑफ हिस्ट्री स्टेट्स हैव ऑफन फाउंड देमसेल्व्स एबल टू इंडल्ज इन with war more with one another with something like impunity even for the defeated party। ये वैसे गपशप लगाई हुई आप, असल इसमें बातें ये है, इंसिडेंट्स वे है, एडिक्ट्स, अर्ली स्टेजेस, कॉस्ट ऑफ वॉर्स और विनिंग ऑफ वेल्थ एंड पावर। बेसिक पॉइंट क्या बनते हैं, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने ना देखना है कि इसमें मेन बात क्या हो रही है। किसी सिविलाइजेशंस embrace war for its benefits,
ठीक है, ब्लाइंड टू इट्स डेंजर्स, ये इसकी बेसिक की फिलोसफी। लिखेगी हम कैसे? अब इसको ना हमने एज इट इज फॉलो भी नहीं करना, इस सीक्वेंस को सेगमेंट हमने सेम रखना है, लेकिन अगर ये सेंटेंस सही नहीं आ रहा ना, ये इस सेंटेंस के बाद में आएगा, फ्लो बेहतर हो सकता है, तो आप इस पूरे सेगमेंट को रीमॉड्यूल कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो मैं इसको ले आऊँगा बाद में, इसको मैं ले आऊँगा पहले, ताकि इसको रिस्ट्रक्चर में कर सकूँ। ये टेक्निक होती है, आप इसको ना की फिलोसफी को एक तोड़ फोड़ के सीधा करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, री इंजीनियर करते हैं, बट ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं चेंज करना आपने। ओरिजिनल सीक्वेंस मीन्स ये बात शुरू में हुई है तो शुरू में पूरे सेगमेंट की बात, ये दूसरा सेगमेंट ये है, सेगमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, बट सेगमेंट के अंदर लाइंस जो सी हैं उनको आप तोड़ फोड़ के शुरू में और बाद में लेके जा सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या पॉइंट निकलता है इससे, रू क्या निकलती है इसके अंदर? छोड़ दे सारा स्ट्रेंगल होल्ड को, एडिक्ट को, इंसिडियस वे को, कॉस्ट ऑफ वॉर को, वेल्थ एंड पावर को, इसकी फिलॉसफी के अंदर जाए। फिलॉसफी क्या है? दीज civilizations in their nascent stage mistakenly, yani addict, embrace war as a source of economic and political benefit. These any civilization remain blind to its long-term detrimental या dangerous effects। एक्यूरेट है तो वर्ड यूज़ कर लें, वरना आसान सा वर्ड यूज़ कर लें, नो वरीज। तो क्या बात निकली पूरी फिलोसफी के अंदर से? दी सिविलाइजेशंस इन देयर नेसेंट स्टेज, यानी अपनी ग्रोथ की स्टेज पे, मिस्टेकनली एम्ब्रेस वॉर एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। अब नेशनल स्टेज कौन सी है? ये डेवलपिंग स्टेज, ग्रोथ की स्टेज। मिस्टेकनली यानी गलती से टेस्ट वो आ रहा है, एम्ब्रेस वॉर एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। ये जो है ना वेल्थ एंड पावर, ये इकोनॉमिक बेनिफिट वेल्थ है, पावर इज अ पॉलिटिकल बेनिफिट। दीज यानी सिविलाइजेशंस रिमेन ब्लाइंड टू इट्स लॉन्ग टर्म डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। मतलब लॉन्ग टर्म उसको नहीं पता कि ये एडिक्ट हो गया, इंसीडियस वे उसका उसको समझ नहीं आई किस तरह एंटर हुआ, एडिक्ट बन गया और उससे जान नहीं छुड़ा सक रहा। तो ये बेसिकली जो उनसा है की फिलोसफी, और ये पॉइंट को मैं ले गया हूँ बाद में, क्योंकि ये बाद में अच्छा फिट हो रहा था। तो आपने की फिलोसफी जो उनके अंदर होंगी वो आपने लिख डालनी है। सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं सेगमेंट का, सेगमेंट के अंदर जाइए, सेगमेंट को चेंज नहीं कर सकते आप, वो रूल है। एक सेकंड ठहरिएगा यार, यूपीएस बंद होने वाला है, मैं आज जोड़ता हूँ तुम्हारे, बंद करो उसको, जी नॉनसेंस हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट पढ़े, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा, होल्ड अ सेकंड, होल्ड अ सेकंड। जी माजरत, वो ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया, वरना क्लास बंद हो जाती,
वो मेरा आईपैड जो है वो चार्जिंग उस पर लगा हुआ है यूपीएस पे, जैसे ही बंद होता तो नेट बंद था, ये आउट हो जाता। अब मैंने अपने आप को पॉज बना दिया, और जो मेरा मोबाइल है उधर से मैं हो गया हूँ मेन होस्ट, तो अब इंशाल्लाह काम सेफ है। अब आपको आवाज़ भी आ रही है और रिकॉर्डिंग भी हम कर पा रहे हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग, गुड, स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है, दैट्स गुड। अच्छा, अब इंशाल्लाह हम सेफ। अच्छा, what does not begin to reveal its malignity. Wait a second. Till the war making society has begun to increase its economic ability to exploit physical nature and its political ability to organize manpower. But as soon as this happens, the god of war, to which the growing society has long since been dedicated, proves himself a monarch, but devouring an ever larger share of the increasing fruits of man's industry and intelligence, in the process of taking an ever larger toll of life and happiness. And when the society's growth is inefficiency reaches a point at which it becomes capable of mobilizing a lethal quantum of its energies and resources for military use, then war reveals itself as being a cancer which is bound to prove fatal to its victim unless it can cut it out and cast it from him, since its malignant tissues have now learned to grow faster than over than the healthy tissues on which they feed. सिर्फ एक सेकंड टेक। Just a second. गुड, अब चला जाएगी बेशक वाईफाई, मेरा मोबाइल ओपन हो गया। ये आज ना लाहौर में बड़ा तूफान आया, बिजली का बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा जी, अब अगर आप इस बात को पढ़े ना, दोबारा पढ़े कि वॉर जोन सी है, अब इसको दोबारा गौर से पढ़े। कि वॉर जोन सी है, ये अपना असल रूप नहीं दिखाती, अपनी मिलिगनेंटी नहीं दिखाती। जब वॉर मेकिंग सोसाइटी इंक्रीज करती है ना अपनी पावर को, इकोनॉमिक पावर को, कि एक्सप्लॉइट करने की सिचुएशन में होती है फिजिकल नेचर को, यानी डेवलपमेंट के मूड में होती है, उस पावर पे पहुंच जाती है, उस पूरे स्टेटस पे पहुंच जाती है कि जहाँ डेवलपमेंट कर सके, टेंजिबल डेवलपमेंट कर सके, और उसकी पॉलिटिकल एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है कि वो मैन को ऑर्गेनाइज कर सकता है। जब वो स्ट्रांग होता है, सोसाइटी या सिविलाइजेशन जब स्ट्रांग होती है ना, कि वो डेवलपमेंट कर सके या बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हायर लेवल पे पहुंचती है, तो क्या होता है, जो गॉड ऑफ वॉर है, जिसकी वो हमेशा से इबादत कर रहा होता है, वो फिर ना डेवर करता है उसको, थ्रेट करता है उसको, डराता है, एंड एवर लार्जर शेयर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रूट्स ऑफ ह्यूमन इंडस्ट्री, यानी जितनी बंदे ने एफर्ट की अपनी सोसाइटी को डेवलप करने में, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में, वो सारे उसके रिसोर्सेज, उसकी इंडस्ट्री को थ्रेटन करती है वॉर, इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एवर लार्जर टॉल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। आपकी जिंदगियां छीन लेती है, आपकी खुशियां छीन लेती है। एंड व्हेन द सोसाइटीज ग्रोथ इनएफिशिएंसी रीचेस अ पॉइंट एट व्हिच इट बिकम्स capable of mobilizing a lethal quantum of its energies and resources for military use, कि सारा पैसा, सारी एनर्जी उसके मिलिट्री यूज के लिए लगा देती है वॉर। Then war reveals itself as a cancer which is bound to prove fatal to its victim unless he can cut it out and cast it from him, since its malignant tissues have now learned to grow faster than the healthy tissues on which they feed. ये टिश्यूज, ये malignant टिश्यूज, ये कैंसर, ये सारे सिंबल्स हैं, प्लीज इसको मेंशन ना कीजिएगा, ये खतरनाक होते हैं, इसको बिल्कुल अपना सिंबल देखना है आपने क्या। तो क्या बात इसके अंदर समझ आती है हमें, इस पूरे चीज़ के अंदर, कि जब इंसान जो है
वो उसकी सिविलाइजेशन बड़ी ग्रोथ करती है, यानी वो उस पोजीशन में आ जाती है कि बहुत टेंजिबल डेवलपमेंट कर सके। तो उस वक्त क्या होता है, उसकी जितनी हार्ड अर्न उसके रिसोर्सेज है, उसकी डेवलपमेंट है, सारा पैसा उसका, हर चीज़ वॉर कहती है नो, आपको इजाज़त नहीं लगाने की, आप सारा मिलिट्री पे लगाओ। तो सारा पैसा मिलिट्री पे खर्च होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर सारा सोशल ऑर्डर तबाह कर देती है वॉर। लाइफ छीन लेती है आपकी, आपकी हैप्पीनेस छीन लेती है, और आपका जो पॉइंट होता है एफिशिएंसी का कि आप पूरे हर चीज़ को आप डेवलप कर सके, तो आप सारा पैसा मिलिट्री पे लगा देते हैं। तो तब ये कैंसर बन जाती है वॉर, जिससे आप बच नहीं सकते, इससे सिर्फ आप जान छुड़ा सकते हैं। तो मेन पॉइंट इसके क्या होते हैं, मेन पॉइंट क्या होगा कि व्हेन सिविलाइजेशन reaches the higher stage of development, war threatens social order. That's it. ये मेन थीम निकलती है इसके अंदर से। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम सारी बात को। These civilizations rise to, या when कर लेंगे, when these civilizations rise to a higher level of development, this institution of war they developed begins to threaten the entire social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development. अभी फाइनल नहीं कर रहा, अभी सिंपल मैं फिलोसफी निकाल रहा हूँ, दिस इज नॉट द प्रेसी। क्या बात हुई, when the civilizations rise to a higher level of development, ये बात नहीं कर रही है। This institution of war they developed, जिसको बनाया उन्होंने, बड़ा गॉड माना इसको, मोलॉक, पावरफुल तरीन गॉड माना। This institution of war they developed begins to threaten the entire social order. ये खुशी ले लेना, जिंदगी छीन लेना, तबाही फेर देना, सारे रिसोर्सेज उनके एक्सटिंग्विश कर देना। This is destruction of the threatening of social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development. जितनी मेहनत की मैन की इंडस्ट्री, वो सारी इन्होंने फौज पे लगा दी, फौज के डेवलपमेंट पे लगा दी। तो ये इसका मेन निकलती है फिलॉसफी। फिर आ जाए नेक्स्ट, यानी आप देखें वो कैंसर, कौंसर, मोलॉक, इंडस्ट्री, टॉल, दीज आर ऑल सिंबल्स, फिजिकल नेचर को एक्सप्लॉइट करना, ये डेवलपमेंट का साइन है कि जब सिविलाइजेशंस डेवलप करती हैं, हाई लेवल पर जाती हैं, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर जिसकी ये इबादत करते थे, जिसको बड़ा ये डेवलप किया जिन्होंने, वही आपके सारे सोशल ऑर्डर को थ्रेटन करता है, वही आपके रिसोर्सेज को मिसडायरेक्ट करता है टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री। अब मेन बात पे अब वो आया, सोल्यूशन पे आया। इन द पास्ट, अब थोड़ा सा आसान ज़्यादा हो गया। इन द पास्ट व्हेन दिस डेंजर पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशंस बिटवीन वॉर एंड सिविलाइजेशन हैज बीन रीच्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, कौन सा लेवल, ये वाला, कैंसर which is bound to prove fatal to its victim unless he can cut it out and cast it from him, since its malignant tissues have now learned to grow faster than the healthy tissues on which they feed. अब healthy tissues कौन से हैं? That is भाई मेरे civilization, उसकी तरफ इशारा किया इसने।
और ये कैंसर क्या है? इधर क्या कैंसर? ये फिर रहा। ये कैंसर क्या है? वॉर, फौजी इदारा। भाईजान प्रेसी पे बात कर रहा हूँ, ये 9 शाम को मैं अंदर हुआ पड़ा हूँ। ये राइटर भी अब तक जिंदा हो तो बहरहाल छोड़ें उसको। इसलिए हम ना ये पैसेज के वाले से बात कर रहे हैं, किसी इदारे के खिलाफ नहीं बोल रहे। तो ये देखें, कैंसर है जिससे आपको जान छुड़ानी है, यानी सिविलाइजेशन बचानी है तो वॉर से बचाना है उसको। अब वो बता रहे हैं द पास्ट वेन दिस डेंजरस पॉइंट, यानी कि कैंसर वाला पॉइंट और टिश्यू को बचाने वाला पॉइंट, दिस डेंजरस पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशंस बिटवीन वॉर एंड सिविलाइजेशन इज रीच्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। जब ये पॉइंट आ गया, समझदार लोगों ने समझ लिया इसको एंड रिकॉग्नाइज्ड, और वो पहचान के कि हमारी सिविलाइजेशन तो खतरे में है, तो लिहाजा इसको बचाना ही पड़ेगा। सीरियस एफर्ट्स have sometimes been made to get rid of war. इन लोगों ने बड़ी सीरियस एफर्ट की in time to save society, and these endeavors have been opt to take one or other of two alternative directions. कि जब पता लगा लोगों को कि जी बस हमारी सिविलाइजेशन तबाह होने वाली है, वॉर खा जाएगी उसको, तो इस पॉइंट को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया बड़ा स्मार्टली, और उन्होंने बड़ी सीरियस एफर्ट्स की कि अपनी सोसाइटी को बचा सके, सीरियस एफर्ट की टू सेव देयर सोसाइटी। अब वो कह रहा है कि ये जो सोसाइटी को बचाने की जो एफर्ट थी, इसने यकीनन 2 किस्म के अल्टरनेटिव स्टेप लिए होंगे। अभी वो उसको श्योर नहीं है कि क्या हुआ, बस उसको ये श्योर है कि लोगों ने जब इस पॉइंट को बचाना कि उनकी सिविलाइजेशन तबाह होने वाली है वॉर से, तो उन्होंने सिविलाइजेशन को बचाया वॉर को दूर करके। लेकिन अभी उसने ये नहीं बताया कि किस तरीके से उन्होंने पकाया। अभी सिर्फ ये बताया कि 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं मुमकिन तौर पे, हैव बीन ऑप्ट टू टेक वन और अदर ऑफ 2 अल्टरनेटिव डायरेक्शंस, कि मुझे लगता है कि 1 या 2 का डायरेक्शन है जिस पे लोगों ने काम किया वॉर से बचने के लिए। सॉल्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट ऑफ कोर्स बी सॉट anywhere except in the working of the consciences of individuals. कहता फिर सॉल्वेशन पॉसिबल थी नहीं जब तक कि लोगों के ज़मीरों को ना जगा सके, लोगों के ज़मीरों पे वर्किंग ना कर सके। तो अब ये वर्किंग अब बता दिया उसने मेन बात कि जब पॉइंट आया लोगों ने समझा कि किस तरह इसको हमने ख़त्म करना है, किस तरह सोसाइटी को बचाना है हमने, तो लिहाजा 2 स्टेप तो ज़रूर लिए होंगे, एक में से 2 स्टेप ज़रूर लिए होंगे। अभी इसने बताया नहीं कौन से स्टेप, लेकिन उसने कि एक चीज़ श्योर थी कि साल्वेशन जो लोगों की बचत हुई है ना, वो हुई है सिर्फ और सिर्फ लोगों की कॉन्शियस कंसाइंस, यानी इसका जो उनका ज़मीर है उसको जगाने के लिए उस पर वर्किंग की गई है। बट इंडिविजुअल्स हैव अ चॉइस बिटवीन ट्राइंग टू अचीव देयर एम्स थ्रू डायरेक्ट एक्शन। अब वो कह रहा है, वो 2 बातें आप बता रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन करें लोग एज प्राइवेट सिटीजन्स, बतौर प्राइवेट सिटीजन सीधे हों, एंड ट्राइंग टू अचीव देम थ्रू इनडायरेक्ट एक्शन एज सिटीजन्स ऑफ स्टेट, कि बतौर सिटीजन ऑफ स्टेट इनडायरेक्ट एक्शन करें। वो एक्शन कौन सा है अब आगे बता रहा है, अ पर्सनल रिफ्यूजल, कि रिफ्यूज करते टू लैंड हिमसेल्फ इन एनी वे टू एनी वॉर, किसी किस्म की वॉर के अंदर वो रिफ्यूज करते मेरे पार्ट नहीं लेना, जो कि स्टेट ने लॉन्च की, वो रिफ्यूज करते मेरे इसका हिस्सा नहीं बनना, इज अ लाइन ऑफ अटैक अगेंस्ट दिस इंस्टीट्यूशन, कि बहुत बड़ा अटैक है इस इदारे के खिलाफ, of war that is likely to appeal to an ardent and self-sacrificing nature। बस ये गपशप लगाई है उसने। मतलब अब तक क्या बात की उसने कि जब पास में ये पॉइंट आ गया कि आपने सिविलाइजेशन को वॉर से कैसे बचाना है, तो समझदार लोगों ने क्या किया, रिकग्नाइज किया इस बात को कि उनकी सोसाइटी तबाह होने वाली है, वॉर से बचाया जाए। तो यकीनन उन्होंने 2 स्टेप लिए होंगे, वो नहीं बताया कौन से, बस ये बताया कि वो बचे कैसे। उन्होंने लोगों की मोरल अवेकनेस की। अब वो बता रहा है कि बचे कैसे, कि पहला तरीका उनका था प्राइवेट सिटीजन के तौर पे उन्होंने रिफ्यूज़ किया वॉर में पार्टिसिपेट करने से, तो ये बहुत बड़ा लाइन ऑफ अटैक था अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर। अगला, द अल्टरनेटिव पीस स्ट्रेटजी, ये दूसरा पॉइंट आ गया, वो सेकंड स्ट्रेटजी वाला, ऑफ सीकिंग टू परस्यू एन कस्टम गवर्नमेंट टू कंबाइन एंड जॉइंटली रेजिस्टिंग एग्रेशन को रेजिस्ट कर। पहली में था कि हिस्सा न लें वॉर में, दूसरी में कि रेजिस्ट करें गवर्नमेंट को अगेंस्ट एग्रेशन व्हेन इट कम्स एंड ट्राइंग टू रिमूव इट्स स्टिमुलाई बिफोर हैंड मे सीम सर्किटस एंड
एंड अनहीरोइक लाइन ऑफ अटैक ऑन द प्रॉब्लम। अभी गपशप शुरू हो गया कि जो आपको दूसरी ऑप्शन लग रही है अल्टरनेटिव पीस स्ट्रेटजी की, कि जी आपने गवर्नमेंट को रजिस्ट करना है कि वो हर किस्म का एग्रेशन जो है ना उससे दूर रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाना आपने, कि यानी गवर्नमेंट को आपने कहना कि बिल्कुल भी एग्रेशन को आपने प्रमोट नहीं करना देना, गवर्नमेंट को आप पीछे पड़ जाएंगे। तो वो सर्किट ऐसे नहीं, कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं लग रहा, घुमाओ फिरो सोल्यूशन लग रहा है। एंड अनहीरोइक लाइन ऑफ डिफेंस, लाइन ऑफ अटैक है कि ये बिल्कुल भी कोई समझदारी वाला नहीं लग रहा सोल्यूशन दूसरा। येट ये असल बात की है उसने, येट experience up to date indicates unmistakably in the present writer's opinion that the second of these two hard roads is by far the more probable, कि दूसरा जोन है वो दूसरा ज़्यादा ज़्यादा सोल्यूशन बेहतर है, कि पहले से दूसरा लगता ख़राब है लेकिन ज़्यादा बेहतर है। तो ये बेसिक चीज़ है। अब इस पे क्या चीज़ आएगी कि जनाबी अली जब पास्ट में लोगों ने इसको, पीपल ने रिकग्नाइज किया, ठीक है, रिकग्नाइज किया, तो क्या किया लोगों ने, वॉर सेव्ड सिविलाइजेशन फ्रॉम वॉर थ्रू टू स्ट्रेटजीज। एक सेकंड यार, नीचे जाओ नीचे जाओ। टू स्ट्रेटजीज, बस ये की थी मैं। एक सेकंड ठहरिएगा। अच्छा, ये बेसिक अब थीम है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हम जरा अगले उस पे आ जाते हैं, बेहतर है। वेट अ सेकंड। अच्छा, इसमें दो मेन बातें हैं कि जी इन हिस्ट्री दी सैगेशियस पीपल, हिस्ट्री में यानी तारीख में, द सैगेशियस पीपल इन द पास्ट, कि माजी में, हैव सॉट टू रिस्ट्रेन वॉर, whenever they identified war या it as an imminent threat to the survival किसी को बंद करने of their civilization। अब शुरू में देखिए, इन हिस्ट्री द सगेशियस पीपल, या समझदारी वाइज पीपल लिख इन द पास्ट, हैव सॉट टू रिस्ट्रेन वॉर। अब ये मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। Whenever they identified it as an imminent threat to the survival of their civilization। अब मैंने चेंज कर दिया सीक्वेंस। शुरू में क्या था कि जब पॉइंट आया जब सिविलाइजेशन और वॉर आपकी बिल्कुल हेड ऑन होगी, तो सीरियस एफर्ट की गई कि अपनी सोसाइटी को बचाएं, सिविलाइजेशन को बचाएं फ्रॉम वॉर। तो मैंने स्टेट पे बात की कि पास्ट जोन से उसके अंदर लोगों ने रिस्ट्रेन किया वॉर को। इधर पॉइंट पहले आ गया ना, और वॉर बाद में सेव हुई, तो मैंने क्या किया, सॉरी सोसाइटी बाद में सेव हुई, वो पॉइंट आ गया क्रिटिकल। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले बता दिया कि सोसाइटी को सेव कैसे करना है वॉर से। जब भी लोगों ने देखा कि इसकी सोसाइटी तबाह होने के करीब है, सिविलाइजेशन तबाह होने के करीब है, तो क्लियर मैसेज क्या मिलता है उससे कि सॉल्वेशन ऑफ कोर्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है जी, द क्लियर लेसन that emerges
is that only the moral development of the people can safeguard civilizations या civilization. ठीक है. The clear lesson that emerges is that only the moral development of the people can safeguard civilization. ये वाली बात. Salvation cannot of course be sought anywhere except in the working of the consciences of the individual human beings. प्रॉपर बताना है कि सोल्यूशन क्या है कि मोरल डेवलपमेंट लोगों की ज़मीर जागना क्या है, मोरल डेवलपमेंट होता है. अब आगे क्या है, ये दो स्ट्रेटजीज हैं, उनमें से बेस्ट कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे आसान तरीन अल्फाज में. क्यों? क्योंकि मोरली ट्रेन बंदा होगा ओनली मोरली साउंड पर्सन कैन diminish war. कैसे? First, by refusing participation in it, and more decisively by persuading governments to eliminate the underlying factors that generate violence, curbing this violence. Only morally sound persons can diminish war. वही बात आगे रिलेट करनी है कि जी सिंपली जो मोरली साउंड लोग होते हैं ना, सिर्फ वो वॉर से लड़ सकते हैं. फर्स्ट बाय रिफ्यूजिंग पार्टिसिपेशन इन इट, कि इस पे इनकारी होंगे इस पे हिस्सा लेने से. एंड मोर डिसाइसिवली, वो था ना कि ये वाला कि जी सेकंड वाली आपको सही ऑप्शन नहीं लगती लेकिन ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, वो बात पहले लिख दिया मैंने सीक्वेंस के अंदर. मोर डिसाइसिवली, ये सीक्वेंस आपने सेगमेंट के अंदर खुद बनाना है, तब आपकी प्रेसिडिंग होगी, वरना पैराफ्रेजिंग हो जाएगी. By persuading governments to eliminate the underlying factors that generate violence, curbing this violence. मतलब ये है कि आप पैराफ्रेजिंग क्या होती है कि आप वही सीक्वेंस एज इट इज एक एक जुमले का सेम लेके चलें, सेगमेंट भी सेम लेके चलें, सेगमेंट सेम लेके चलने हमको, लेकिन जो जुमले हैं ना सारे सेगमेंट के अंदर सब सेक्शंस जो हैं वो आपने अपने हिसाब से रीस्ट्रक्चर, रीमॉड्यूल, री इंजीनियर करने हैं, उसको अच्छा स्ट्रक्चर देना है. उसके अंडर जो फिलॉसफी बनती है, छोटी छोटी की फिलॉसफीज बनती हैं, उनको आपने अच्छी तरह थ्रेड की सूरत में बाहर निकालना है ताकि वो आप जैकेट बना सकें, स्वेटर बना सकें. अब हम जाएंगे मेन इसकी अटेम्प्टेशन की तरफ. अब आपने देख लिया कि हमने की फिलॉसफीज हमने निकाल ली. अब ऐसा नहीं है कि हम की फिलॉसफी ना निकाल पाए तो फिर काम खराब होता है. की फिलॉसफी निकालनी है. अब उसको हम करेंगे रफ प्रेसी. सबसे पहले जो जुमले मैंने निकाले उन सबको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर थोड़ा सीक्वेंस उसका सीधा करूंगा, उसके बाद मैं उसको सही करूंगा. अब ये डिसजॉइंटेड होगी, फिलॉसफीज निकल आएंगे सिर्फ. अभी ये फिलॉसफीज निकल आएंगे बट डिसजॉइंटेड जुमले होंगे सारे. लेकिन मेरा बहुत सारा काम हो चुका है क्योंकि मैंने मेन फिलॉसफीज निकाल ली हैं इसकी. बीनीथ या अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ पैसेज मैंने मेन फिलॉसफीज निकाल ली है. मेरा काफ़ी हद तक काम सीधा हो गया. अब इसको मैं बताऊंगा सीक्वेंस कैसे करना है आपको, इसको ठीक कैसे करना है, इसको हमने जोड़ना कैसे. मेरे टेबल पे ना रखा, समझ नहीं आती. अच्छा ये तुमने रहेगी. हाँ. अब ये टूटे फूटे सारे जुमले हैं.
ये अब हमने सारे कर लिए। यानी बेसिकली मैंने इसको ना सामने लिख दिया करके, ये रफ प्रेस ही नहीं है, मैंने ऊपर से ना नीचे कॉपी पेस्ट किया भी, ताकि बार बार हमें ऊपर देखना ना पड़े। अब हम करेंगे सबसे पहले रफ प्रेसिंग। ये को 30-40 मिनट्स लग जाते हैं, 30 मिनट लग जाते हैं स्टेज तक। उसके बाद रफ करते हैं 40, एंड पे फिर 8-10 मिनट में हम नीट कर लेते हैं, उसको फाइनल कर लेते हैं। 50 मिनट में प्रेसी होनी चाहिए आपकी। अब इसको हम करेंगे ठीक। अब क्या लिखा हुआ है जी, सारे टूटे फूटे लिखा पड़ेंगे इसको। All civilizations in the world have been destroyed by the institution of war. These civilizations in their nascent state mistakenly embrace war as a source of economic and political benefit. These remain blind to its long-term detrimental effects. When these civilizations rise to a high level of development, this institution of war they develop begins to threaten the entire social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development. In history, the sagacious people in the past sagacious people in the past have sought to restrain war whenever they identified it as an imminent threat to the survival of their civilization. The clear lesson that emerges is that only the moral development of the people can safeguard civilization. Only morally sound persons can diminish war, first by refusing, second by proceeding forward. ये मेन बात आ गई है। अब इसको हमने करनी है रफ प्रेसिंग। क्या कर रही हो तुम्हें सुकून तो नहीं कैसे है हम क्या? इसको करेंगे, यानी जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं सारे, उसको सामने रख के अब हम इसको प्रेसी को ठीक करेंगे। अब आपने गौर से देखना है कि कैसे मैं इसको बेहतर कर रहा हूँ। अभी रफ है, नीट बाद में होगी। और अब मैं सारे ये फैक्टर्स को सामने रख के मैंने जोड़ना शुरू कर दिए कि टूटे फूटे सारे जुमले हैं, इनको मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं फाइनल करूँ इसको, लेकिन मैं इसको शुरू में हमेशा रफ बनाऊंगा। अब पढ़ें आप। ऑल civilizations across the world have been destroyed by the institution of war. These civilizations in their nascent या early stage, a growing stage, erroneously, गलती से embrace war as a source of economic and political benefit. अब गौर से देखते हैं, ये मैं अपने ऊपर वाले जुमलों को प्रेसी बना रहा हूँ। These civilizations glaringly remain blind to its long-term detrimental effects. These civilizations rise to a when कर लेंगे when the civilization rise to a higher level of development, this institution of war they developed। ये सॉरी मेरा ना इशू है आईपैड का, ये डी के बाद ना पी के बाद ई नहीं करता, तो इसको मैं ई डी इस तरह कर रहा हूँ। डेवलप्ड begins to threaten the entire social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development. Most importantly, जितने पैराग्राफ होंगे पैसेज के,
उतने पैराग्राफ आपके प्रेस के होंगे। दिस इज रूल। अब ये नहीं कि 8 हो तो आप 8 बना दें, अगर 2 हैं तो आप 2 बनाएंगे, उसके 2 से ज्यादा होंगे तो फिर आप एक ही बनाएंगे। तो ये एक पैराग्राफ मेरा ये हो गया। अब उसको पढ़ें। ऑल सिविलाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड have been destroyed by the institution of war. This civilization, in their nascent stage, erroneously embraced war as a source of economic and political benefit. These civilizations glaringly, यानी बेवकूफाना तौर पर, अहमकाना तौर पर, remain blind to its long-term, यानी war के detrimental effects. When the civilization rise to a high level of development, this institution of war they developed begins to threaten the entire social order and misdirect hard and state resources exclusively toward military development. अब वो बात आ गई है इन हिस्ट्री, चला दूसरा दे पैराग्राफ। बहन, चला दे। ये रूल है, याद रखिएगा। इन हिस्ट्री, क्यों इन दिमाग हिस्ट्री, खुदा ही बनाती रहती है। इन हिस्ट्री द प्रूडेंट, या वाइज कर लें यार, मेहरबानी तरस खा लो मेरे आपको। द प्रूडेंट पीपल इन द पास्ट have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of their civilization. In history, the prudent people in the past have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of the civilization. अब 10 मिनट और रहना, आपको मैं एक मैजिकल चीज सिखाऊंगा इसमें, वो आपकी गेम चेंजर होगी। अभी ये प्रेसी फेल है मेरी वाली, अभी ये 4-5 नंबर की है, ये अब जाएगी 18 पे सीधा। अभी आपको समझ आएगी नीट के अंदर द क्लियर लेसन, मैं बात क्या कर रहा हूँ वो आपको समझ आएगी। मादर पीछे डिस्ट्रॉक्शन थी, ये ना असल में मेड्स हैं बेवकूफ़, इनको अभी याद आ गया पूरे घर की सफाई अलग के, जब लाइट भी नहीं है आवाज़ गूंजती है। अच्छा, द क्लियर लेसन दैट emerges is that only the moral development of the people can safeguard civilization. Only morally sound people can diminish war. Firstly, by refusing participation in it, and more decisively by persuading governments to eliminate the underlying factors that generate violence. Curbing this vice. अब इसको पढ़ें। In history, the prudent people in the past have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of their civilization. The clear lesson that emerges is that only moral development of the people can safeguard civilization. Only morally sound people can diminish war, firstly by refusing participation in it, and more decisively by persuading governments to eliminate the underlying factors that generate violence, thereby curbing this vice. ये अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, आपको अजान हो जाए फिर बोलता हूँ, तब तक पढ़ें आप।
जी जनाब। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जी इसमें कुछ इश्यूज हैं। अब इसको हम कॉपी करते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ आपको, और करते हैं यहाँ पेस्ट। ये प्रेसी अभी फेल है, ये प्रेसी फिर रही है अभी कुछ 6-5 नंबर पे है। इसमें कोई तसलसल नहीं है। देखें, ऑल सिविलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सपीडिशन ऑफ वॉर। दोबारा अब मुझे फोकस चाहिए 10 मिनट गिन के आपका। ये चीज समझ गए तो आप प्रेसी में कभी फेल नहीं होंगे। हाँ फेल होंगे, 15 बारी फेल होंगे, इधर होंगे मेरे से या किसी और से होंगे, सही पड़ेगा। उससे पहले पास नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद फेल नहीं हो सकते, ये भी बताता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। ऑल सिविलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सपीडिशन ऑफ वॉर। These civilizations, in their nascent stage, erroneously embraced war as a source of economic and political benefit. These civilizations glaringly remain blind to its long-term detrimental effects. When these civilizations rise to a higher level of development, this institution of war developed begins to threaten the entire social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development. In history, second paragraph, the prudent yet wise people in the past have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of their civilization. The clear lesson that emerges is that only the moral development of the people can safeguard civilization. Only morally sound people can diminish war. First, by refusing participation in it, and more decisively by persuading governments to eliminate the underlying factors that generate violence, thereby curbing the vice. अच्छा, मैंने पैराफ्रेजिंग खत्म कर दी है। अच्छा किया मैंने, इसको की फिलोसफीज एंड डेप्थ के अंदर जाके सेंटेंसेस को रीमॉड्यूल करके मैंने अपना स्ट्रक्चर देकर एक अच्छा सीक्वेंस बना लिया। दैट्स गुड, वेरी गुड स्टेप। इसी से मुझे 6 नंबर मिले। बट ये 18 नंबर की नहीं है, ये बल्कि 5 नंबर की भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, इसको टांके नहीं लगे हुए। अब ये स्वेटर नहीं बनी अभी तक, सिर्फ धागे टूटे फूटे हैं। एक एक धागे को आपने जोड़ना है। वो आर्ट जरा मेरे से आप सीखिए, वो आर्ट मेरे से आपने अब सीखना है अगले 5 मिनट के अंदर, कि किस तरह शुरू से लेके एंड तक ऑर्गेनिक बॉडी हो, वेव ऑफ द ओशंस वाला फार्मूला हो। अब आ जाए, इसको टेस्ट देना है, इसको फ्लेवर देना है आपने। ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, लेकिन इसको अच्छा रॉ मटेरियल है, इसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपने। एक एक चीज़ को दूसरे चीज़ से, आने वाले जुमले को पिछले जुमले से जोड़ना है। कहीं आपको ना लगे कि ये चीज़ कनेक्टेड नहीं है, अभी डिसकनेक्टेड है सारी। तो क्या बात करेंगे हम शुरू में? हिस्टोरिकली एक मुकम्मल आपने ओवरव्यू दे देना एग्जामिनर को। हिस्टोरिकली ऑल सिविलाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हिस्टोरिकली मैंने डाल दिया, ये मैंने कनेक्ट कर दिया कि भाई हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक रिसर्च हुई है, जो एक रिसर्चर ने किया है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। हिस्टोरिकली ये मैंने ऐड कर दिया फ्रेजेस, जिसने ओवरव्यू दे दिया कि भाई मैं हिस्ट्री की बात करूँ। ना इन स्टडिंग द हिस्ट्री ब्ला 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 ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशंस, पूरा एक वर्ड में मैंने कनेक्ट कर दिया कि हिस्टोरिकली ऑल सिविलाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर। ठीक है, अब दी सिविलाइजेशंस इन देयर अर्ली स्टेज, कोई टेस्ट नहीं बन रहा, तो मैं इसको करूंगा कि हैरान कुन तौर पे, पैराडॉक्सिकली, या सरप्राइजिंगली भी कर सकते हैं। पैराडॉक्सिकली वर्ड की कॉम्प्लेक्सेस में ना पड़िएगा, इसे एक्यूरेट हो। पैराडॉक्सिकली ये मैंने ऐड कर दिया टंका को। पैराडॉक्सिकली अब मैंने बताया ना, these civilizations in their early stage erroneously embrace war as a source of economic and political blessing benefits। अब पैराडॉक्सिकली अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सही। The sequence of this destruction starts when these, अब ये मैंने ऐड कर दिया था पूरा कनेक्टर, ये मैंने खुद कनेक्ट किया इसके अंदर। The sequence of this destruction starts
ये जो बात हुई है ना, डिस्ट्रॉयड किया है वॉर को, अब मैंने बता दिया पैराडॉक्सिकली, यानी मजाक ही लगता है। द सीक्वेंस ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स व्हेन दीज सिविलाइजेशंस इन देयर नेसेंट स्टेज, एरोनियसली, ये भी पहले नहीं ऐड करना चाहिए था, लेकिन हो गया, जो अच्छी बात है, एरोनियसली एम्ब्रेस वॉर एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट है। बेनिफिट की बजाय ब्लेसिंग कर देते हैं, अच्छा वर्ड है, सॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, ब्लेसिंग। अब दीज सिविलाइजेशंस glaringly remain blind to its, अब ये टूटा फूटा जुमला, इसको हम साथ जोड़ लेते हैं, ब्लेसिंग, while 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 glaringly remaining blind to its long term detrimental effects। देखें क्या किया इसको मैंने हिस्टोरिकली, यानी बता दिए कि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ऑल सिविलाइजेशंस हैव बीन वर्ल्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर। प्रॉपर एक मैंने उसको ओपनिंग सेंटेंस एक दे दिया जिसमें पूरी क्रक्स फिलॉसफी मैंने बता दी। पैराडॉक्सिकली, मतलब एक अजीब हैरानकुन बात है, द सीक्वेंस ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स व्हेन द सिविलाइजेशंस इन द नेशन स्टेज erroneously embrace war as a source of economic and political blessing while glaringly remaining blind to its long-term detrimental effects। अब क्या अगला, when these civilizations rise to a high level of development, this institution of war they develop begins to threaten the entire social order and misdirect hardened state resources exclusively toward military development। टूटा फूटा कोई सर पाँव सीक्वेंस नहीं, अब मैं ऐड कर रहा हूँ सीक्वेंस। दिस earlier miscalculation, however, does not last long, for when these civilizations rise to a high level of development, this very institution of war they developed begins to threaten the entire social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development। दोबारा पढ़िए। This earlier miscalculation, however, does not last long। ये पढ़िए, ये मैंने ऐड किया है, पूरा टांका लगाया उसको, थ्रेड को मैं जोड़ रहा हूँ, स्वेटर बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। दिस इज द थिंग, कनेक्टिविटी, किस तरह कनेक्टर्स लगा के जोड़ना आपको, एक फ्रेज नहीं, एक वर्ड भी हो सकता है, पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, एक से दो लाइनों का भी हो सकता है, और बात करें, नो वरीज, कोई वर्ड ऊपर नीचे नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा। दिस अर्लियर कैलकुलेशन, यानी ये वाली कि वॉर को हम बड़ा ब्लेसिंग समझते हैं और हम रिमेन रहते हैं ब्लाइंड इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट को। बट दिस अर्लियर मिसकैलकुलेशन, अर्लियर यानी शुरू की हमारी बेवकूफ़ी, however does not last, it does not last long, ये लॉन्गर कर लें, फॉर कि जब when these civilizations rise to a high level of development, this very, यही इदारा जिसके आप पीछे पड़े हुए थे बात करने के, institution of war they developed begins to threaten the entire social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development। अब अगला पढ़े, दूसरा पैराग्राफ। In history, the prudent people in the past have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of their civilization। कोई कनेक्टेड ही नहीं है ये जुमला, एक पैराग्राफ चेंज किया बाबा, कनेक्ट ही नहीं किया पिछले पैराग्राफ से, ये अफसोस का मुकाम है। तो क्या हम करेंगे, कनेक्ट करेंगे उतली बात से, सारी उतली बात से जो हमने ऊपर की। वंस दिस डेंजरस सिचुएशन अपीयर्स, ये मैंने पूरा ऊपर का पैराग्राफ कनेक्ट कर दिया। When this dangerous situation appears, पूरा ऊपर पूरे पैराग्राफ को उतले को मैंने कनेक्ट कर दिया। When this dangerous situation appears in history, the prudent people, नहीं, इसको और सिंपल करते हैं, हिस्ट्री फ्लो देते हैं इसको, हिस्ट्री गाइड्स people that prudent, history guides, ये कर लेते, history guides that
prudent people in the past have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of the civilization. ये देखें कनेक्ट कर दिया. Once this dangerous situation appears, पूरा पैराग्राफ उतना कनेक्ट किया मैंने एक लाइन लगाकर छोटी सी 5-6 लफ्ज़ की. History guides us that prudent people, wise people, sagacious people in the past have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of their civilization. Hello? The clear lesson that emerges is that only moral development of the people can safeguard civilization. नहीं, कनेक्टेड नहीं है. तो ये मैंने बता दिया कि समझदार लोगों ने वॉर को रोका है. तो क्या हुआ? Therefore हम लिखेंगे therefore, यानी पिछली बात को एंडोर्स कर रहे हैं, कनेक्ट कर देंगे उसको. therefore based on this historical guidance, the clear lesson ये देखें, ये मैंने ऐड कर दिया, उतले लाइन को कनेक्ट कर दिया मैंने. बस करो, रोहित के पास हिस्ट्री गाइड करती है हमें. क्या गाइड करती है? Therefore, based on this historical guidance, the clear lesson that emerges is that only moral development of the people can safeguard civilization. अब अगला देखिए, only morally sound people can diminish war. Firstly by refusing, secondly by persuading government. No, कोई सीक्वेंस नहीं है, कनेक्टेड नहीं है. Hence, for only तो फिर पढ़ाओ ना, क्यों नहीं पढ़ाए? morally sound people can diminish war. मुझे भी वो यही कह रहा था. मैंने कहा ब्रोशर Firstly, कर दो. कर देते हैं. First by refusing participation in it, कर लो, मुझे कोऑर्डिनेटर बना लेना अपने. and more decisively by persuading governments to eliminate the underlying factors that generate violence and thereby तो नहीं, मैंने नहीं दी curbing भाई. violence. उसने मुझे पता है धांधली ये बहुत and होती है, thereby. मेरा दिल ही नहीं करता देने का. Hence, for अभी देखा नहीं, शुरू से लेके एंड तक अब आपको एक स्टोरी नजर आएगी, ऑर्गेनिक बॉडी नजर आएगी, ओशन ऑफ द एयर नजर आएगी. और टाइटल क्या बनेगा इसका? टाइटल क्या होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, सिंपल तरीन बनाना है, आसान तरीन बनाना है, बहुत बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं बनाना, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल बनाना है. वाह, लाइक वॉर एंड सिविलाइजेशन. दिस इज द बेस्ट टाइटल. गेट नहीं दिया. सबसे ज्यादा पसंद किया एक जाता है. काम करना ना, ये नहीं कर देना कि वॉर शेयर करना. the chief मुझे नंबर देखने. destroyer of civilization. No, this is wrong. एग्जामिनर पसंद नहीं करता है इसको. 3 लफ्ज का 4 लफ्ज का टाइटल और दैट्स इट. पर्टिकुलर नहीं होगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत जर्नल होगा, ये पूरे पैसेज को कवर करता है. लाइक वॉर एंड सिविलाइजेशन, दैट्स इट. ये सबसे अच्छा टाइटल, सबसे सेफ होता है. मुझे उसने अपना पूरा स्केड्यूल भेजा. अब टेक्निक एक और देख लीजिएगा, फिर मैं ब्रोशर वो ये होती है, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं आप. नहीं सर, शहरियार के शेयर कर रही होती है ना, तो कह रहा है इन्हें प्रमोट करती है. कैपिटल के अंदर लिखते होते हैं टाइटल, प्रमोट कर लो. मैंने कहा अच्छा, कैपिटल में लिखते होते हैं. ये रूल है, वॉर एंड सिविलाइजेशन. अच्छा, उसके नीचे एक वर्ड जरूर लिखते हैं, उसका नाम है प्रेसी. ठीक है. फिर उसके नीचे कॉमा डालते हैं. ओके. देन आप इसको इस तरह इंडेंट देकर शुरू करते हैं, और जो एच है पहले वाला, उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं मार्कर के साथ. देन शुरू करते हैं स्टाइलिस्टिकली, और नीचे देते हैं आप इसको समरी. वर्ड्स इन पैसेज, ये हमारे बनते हैं 540. वर्ड्स इन प्रेसी, इट शुड बी टोटल 1/3. तो वर्ड हम देखते हैं कितने पैसेज के, मुझे याद है मैंने कैलकुलेट किया था. रिव्यू करते हैं. ये वर्ड काउंट 180 वर्ड्स हैं. 180 है. अच्छा, 180 को मल्टीप्लाई करें 2 से, कितना बना? 360. 360 पे 100 और लगाएं, 460. 460 पे आप लगाएं 80 और, एग्जैक्टली 540, एग्जैक्टली 1/3 है. अच्छा, इस पे आप ना 10 लफ्ज़ ऊपर भी जा सकते हैं, यानी 195 तक भी जा सकते हैं, नो वरीज. या 1
65 तक भी जा सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना 10 12 15 वर्ड से, तो फिर काम खराब है। अगर आपने लिख दिए 200 वर्ड, इसका मतलब ये है कि आप उसको समझ नहीं पाए, आप कंप्रेस नहीं कर पाए उसको, आप हर फैक्टर लिखी जा रहे हैं, आपसे कंडेंस नहीं हो सकी। अगर आपने लफ्ज़ लिख दिया 150, फिर आप मारेंगे, इट मीन्स आपने बहुत सारे फैक्टर हैं वो आपने लिखे ही नहीं, वो आप मिस कर गए, आप मेन पार्ट मिस कर गए। जैसी साइंस ऑफ रेसी, अब दोबारा पढ़ें इसको हिस्टोरिकली, ऑल सिविलाइजेशन। अब देखिए कैसे ऑर्गेनिक बन गई है। अब समझिए आपने पैसेज पढ़ा ही नहीं है, तो कितनी आसानी आपको हो रही है पढ़ने में। हिस्टोरिकली ऑल सिविलाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड have been destroyed by the institution of war. Paradoxically, the sequence of this destruction starts, ये वाली destruction, when these civilizations in the nation states erroneously embrace war as a source of economic and political blessings, while glaringly remaining blind to its long-term detrimental effects. This early miscalculation, however, does not last longer. For when these civilizations rise to a high level of development, this very institution of war they develop begins to threaten the entire social order and misdirect hard-earned state resources exclusively toward military development. Once this dangerous situation appears, history guides us that prudent people in the past have sought to restrain war whenever they recognized it as an imminent threat to the survival of the civilization. Therefore, based on this historical guidance, the clear lesson that emerges is that only morally trained, moral development of the people can safeguard civilization. Hence, for only morally sound people can diminish war, first by refusing participation in it, and more decisively by persuading governments to eliminate the underlying factors that generate violence and thereby curbing this vice. ये था जनाबी अली सारा आर्ट प्रेसी का जो मैंने आपको सिखा दिया। इसको सामने रखिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह 15 प्रेसेस आप करेंगे, मतलब मैं नहीं कराऊंगा ऑफ कोर्स, मैं आपको आप समझ लगी है, इसको बार बार देखिएगा। अब मैं आपको इसको, यानी जब आप अगली मुझे करके दिखाएंगे तो नया पैसेज होगा। इसी तरह मैं गलती करूँ, गलती आपकी बताऊंगा। ये सोल्यूशन भी आपको दूंगा मैं 5 प्रेसेस का, पूरा सोल्यूशन दूंगा फुल इसी तरह से। और 5 के बाद आप ट्रेन हो जाएंगे काफ़ी हद तक सोल्यूशन देख देख कर कि आपने क्या ब्लंडर किया। एक टेबल बना लीजिएगा, लेफ्ट साइड पे मेरा लिखिएगा, राइट साइड पे लेफ्ट पे अपना लिखिएगा। मैं आपको टेबल बना के दूंगा, सब कुछ करके दूंगा, लेकिन पूरा सोल्यूशन भी दूंगा आपको। 5 सोल्यूशन दूंगा। 10 जॉनसन है, मैं आपकी एवेल्यूएशन 15 करूंगा, लेकिन 5 का मैं सोल्यूशन पूरा दूंगा आपको, ऐसे ही टाइटल समेत सब कुछ। बाकी 10 मैं सोल्यूशन ही दूंगा, लेकिन मैं आपको पूरा रिगरस एवेल्यूएशन करके दूंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा आपने क्या मिस किया, आपको क्या लिखना चाहिए था। तो उससे फिर आपकी डेवलपमेंट होगी, उससे आपका स्किल होगा। 15 के 15 सोल्यूशन दूंगा, आपका स्किल डेवलप नहीं होगा। वो आपको हिंट दूंगा कि आपने ये मिस किया, क्योंकि अभी आप बचे हैं, आपको चीज़ों का नहीं पता। तो अभी जब आप स्किल डेवलप कर लेंगे 5 सोल्यूशन देख के, देन आपको थोड़ी सपोर्ट दे के मैं चालू करूँगा इस पर। विद दिस इन कॉन्टेक्स्ट मैं अब आपका माइक खोल देता हूँ, मैसेज खोल देता हूँ। अब आप लोगों ने जो बात पूछनी है आप पूछ सकते हैं।